हेलो स्टूडेंट्स। द जय गुरुदेव पॉलिटी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका डॉक्टर वरुण असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री एक्सपर्ट। आज आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ और टॉपिक का नाम है इतिहास का अंत, यानी कि एंड ऑफ हिस्ट्री। ये राजनीतिक विचारधाराओं या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में टॉपिक आता है, इतिहास का अंत। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं इतिहास के अंत के बारे में, टॉपिक के बारे में कि ये क्या टॉपिक है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ऐसा है कि इतिहास का अंत मतलब क्या है। इतिहास का अंत का मतलब होता है, इतिहास का अंत या एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब होता है कि एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा समय जब, इसके दो अर्थ होते हैं इसके। एक अर्थ होता है इसका कि किसी विचारधारा का विघटन हो जाए पूर्ण रूप से, कोई आइडियोलॉजी जो है पूरी तरह से खत्म हो जाए। और दूसरा कि मानव का पूर्ण सीमा तक विकास हो जाए, मानव का बिल्कुल लास्ट सीमा तक उसका क्या होता है, डेवलपमेंट। पूरी तरह से उसका क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाए, तो उसको बोलते हैं इतिहास का अंत। इट इज़ कॉल्ड टू एंड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो कि शीत युद्ध के बाद में 1991 के बाद में जब साम्यवादी विचारधारा या मार्क्सवादी विचारधारा का सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो उस विचारधारा का अंत हो गया, मूल रूप से ऐसा माना गया, या वो विचारधारा कम पड़ गई या कमजोर पड़ गई। ठीक है, तो उस विघटन के बाद से इतिहास की विचारधारा का अंत हो गया, क्योंकि टकराने वाली कोई विचारधारा बची नहीं पूंजीवाद के सामने, या फिर मानव समाज के तरह विकास हो चुका है कि अब आगे विकास की संभावना गुंजाइश नहीं रह गई है। तो इसको बोलते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब एंड ऑफ हिस्ट्री जो है टॉपिक है, जो जो सिद्धांत है, ये किसने दिया, हमारे सामने प्रस्तुत किया। प्यारे विद्यार्थी, ये जो सिद्धांत है एंड ऑफ हिस्ट्री, ये सिद्धांत प्रस्तुत किया अमेरिका के प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक, प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक जिनका नाम है फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस, जिनका नाम है फ्रांसिस फुकुयामा, जिनका नाम है फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा जो है, इन्होंने ही ये सिद्धांत हमारे सामने प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, इतिहास के अंत का, एंड ऑफ द हिस्ट्री का। ठीक है, और ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को उन्होंने 1989 के करीब करीब 1989 में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। 1989 में दुनिया के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इस विचारधारा के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं इसके अंदर, हम देखते हैं कि इतिहास का अंत हो गया, ऐसा इनका मानना है। तो फुकुयामा जो है, इनका क्या सोचना है इसके बारे में। फुकुयामा कहते हैं कि जो शीत युद्ध का जब अंत हुआ, शीत युद्ध के अंत के बाद ही, शीत युद्ध के अंत के साथ ही क्या हुआ कि समाज साम्यवादी विचारधारा का अंत हो गया। ठीक है, और इसी कारण से जो है इतिहास का अंत भी हो गया, क्योंकि अब केवल एक विचारधारा बची, इसका नाम था पूंजीवाद, जो कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था है, जो कि कंज्यूमर ओरिएंटेड कल्चर वाली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो पूंजीवाद के सामने कोई विरोधी विचारधारा नहीं बची है, विरोधी विचारधारा नहीं बची है, केवल एक विचारधारा बची, एकमात्र बाजारी अर्थव्यवस्था वाली विचारधारा, जिसको बोलते हैं हम लोग कैपिटलिज्म या बोलते हैं पूंजीवाद। ठीक है, और इसका कोई विरोध भी नहीं है, इसका कोई विरोध भी नहीं है। हाँ, ये बात ध्यान रखने होगी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो फ्रांसिस फुकुयामा है, इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया, इनकी पुस्तक थी, जो उस पुस्तक का नाम था द एंड ऑफ हिस्ट्री। इनकी पुस्तक का नाम ही द एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत। ठीक है ना, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, द एंड ऑफ हिस्ट्री। और ये जो पुस्तक है, इन्होंने कहाँ प्रस्तुत करी, इस पुस्तक के विचार उन्होंने प्रेजेंट किए, प्रस्तुत किए। एक मैगजीन आती है, पत्रिका आती है, उसका नाम था द नेशनल इंटरेस्ट, द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, और ये हुई थी प्रकाशित 1989 में, 1989 में। ठीक है, तो ऐसा इनका मानना है कि इतिहास का अंत हो चुका है, क्योंकि सामने अब कोई विचारधारा नहीं बची, साम्यवाद तो खत्म हो चुकी, अब पूंजीवादी विचारधारा है। अगली बात, जो फुकुयामा है, जो राजनीतिक विचारक फुकुयामा है, ये बहुत बड़े लोकतंत्र के समर्थक हैं। एक तो लोकतंत्र के समर्थक हैं, हम सब जानते हैं। इसके अलावा जो फ्रांसिस फुकुयामा है,
ये लोकतंत्र में भी पूंजीवादी लोकतंत्र के समर्थक है। फुकुयामा जो है पूंजीवादी लोकतंत्र के समर्थक हैं। आई बात समझ में। और पूंजीवादी जो लोकतंत्र है हम इसको कह सकते हैं उदारवादी लोकतंत्र भी कह सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं उदारवादी लोकतंत्र, हम इसको कह सकते हैं लिबरल डेमोक्रेसी, हम इसको कह सकते हैं उदारवादी लोकतंत्र या लिबरल डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं। ठीक है। और जो लिबरल डेमोक्रेसी है, जो उदारवादी जो लोकतंत्र है, इसके अंतर्गत हम ये मानते और जानते हैं कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था इसमें हावी रहती है। तो जो फुकुयामा है ये कहते हैं कि पूंजीवाद बेस्ट है, जो उदारवादी लोकतंत्र बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है समानता, यहाँ पर आपको मिलते हैं अधिकार, यहाँ पर आपको मिलती है स्वतंत्रता। क्यों? क्योंकि फुकुयामा जो है साम्यवाद का विरोध करते हैं। कहते हैं कि साम्यवादी देशों में क्या होता है, एक ही दल होता है, वर्चस्व होता है, अन्य विपक्षी दल तो होता नहीं है, और इसलिए वहाँ पे क्या स्वतंत्रता होती नहीं, विचारों का अभिव्यक्त हम कर नहीं सकते जैसे चाइना में। ठीक है ना। तो वहाँ विचार अपने एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए फुकुयामा कहते हैं कि उदारवादी लोकतंत्र बेस्ट है, बढ़िया है, ये मानव जाति के कल्याण के लिए बना है। ठीक है। और ऐसा इनका मानना है। और ऐसे इनका ये भी मानना है कि चूंकि साम्यवादी खत्म हो चुका है, तो मनुष्य जो है ना, मनुष्य लोक पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से विकास की उच्चतम सीमा तक पहुंच चुका है। मानव समाज विकास की उच्चतम सीमा तक, अपर बॉर्डर तक, विकास की सीमा तक मनुष्य जो है वो पहुंच चुका है। मनुष्य जो है विकास की अपर लेयर्स तक, बिल्कुल लास्ट बॉर्डर तक पहुंच चुका है। विकास की उच्चतम सीमा तक मनुष्य जो है वो पहुंच चुका है। इसी कारण से विकास की उच्चतम सीमा तक मनुष्य जब पहुंच चुका है, तो फिर इन्होंने माना कि इतिहास का अंत हो चुका है। इतिहास का अंत हो चुका है, एंड ऑफ द हिस्ट्री हो चुका है। क्योंकि अब हिस्ट्री की जरूरत नहीं है हमें देखने का, नहीं। क्यों? क्योंकि अब कोई विचारधारा नहीं है, ना कोई नई व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है। केवल एक ही राजनीतिक व्यवस्था बची है दुनिया में, वो है उदारवादी लोकतंत्र वाली व्यवस्था। ठीक है। और केवल मात्र एक ही अर्थव्यवस्था बची है, वो बची है बाजारवादी अर्थव्यवस्था। बाजारवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था ही बची है खाली दुनिया में, और किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था दुनिया में नहीं बची है। ठीक है ना। ये है इसके अंदर। और ये बोलते हैं कि लोकतांत्रिक जो उदारवाद है ये बेस्ट है मनुष्य समाज के लिए। ठीक है। और शीत युद्ध का जब विघटन हुआ, शीत युद्ध का जब विघटन हुआ, तो इससे उदारवादी विचारधारा का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ गया है समाज पर। ऐसा फुकुयामा का क्या कहते हैं? फुकुयामा कहते हैं कि जब से शीत युद्ध का विघटन हुआ है, जब से शीत युद्ध का विघटन हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, तब से उदारवादी विचारधारा जो है इसका महत्व बहुत बढ़ता ही गया। लिबरलिज्म का, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिबरलिज्म। ठीक है। तो जो दी एंड ऑफ द हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है, ये फुकुयामा मानते हैं कि ये बिल्कुल सही सिद्धांत है इनका। ठीक है ना। जबकि इनके अलावा एक और राजनीतिक विचारक का नाम हंटिंगटन, सैमुअल हंटिंगटन, वो इस विचारधारा को नहीं मानते। वो कहते हैं कि इतिहास का अंत नहीं हो सकता। हंटिंगटन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? सभ्यताओं का संघर्ष। इसको हिंदी में बोलते हैं सभ्यताओं का संघर्ष, कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं? सभ्यताओं का संघर्ष। ठीक है। ऐसे बहुत सारे विचारक हैं जिनका मानना है कि इतिहास का अंत नहीं हुआ, क्योंकि इनका मानना है कि ऐसा होता है इतिहास में कि एक विचारधारा जब हावी होती है तो दूसरी अपने आप आ जाती है, वो पुरानी को खत्म करके नई आ जाती है। जैसे उन्होंने उसका उदाहरण दिया है, जो फुकुयामा का सिद्धांत है, इसके आलोचक क्या कहते हैं कि साम्यवाद से पहले क्या था? राजतंत्र रूस के अंदर, यूएसएसआर में, है ना, जार का शासन था वहां पर। जैसे जार खत्म हुआ साम्यवाद आ गया, साम्यवाद खत्म हुआ वहां पर पूंजीवाद आ गया। आवश्यकता कोई नई व्यवस्था आ जाए, तो कोई भी राजनीतिक व्यवस्था स्थायी नहीं है, ऐसा इनका मानना है। तो ये मानते हैं कि फुकुयामा बोल रहे हैं, ऐसा जो मानते हैं कि फुकुयामा महोदय जो बोल रहे हैं ये सही नहीं है। ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। और सैमुअल हंटिंगटन भी कहते हैं कि इतिहास का अंत नहीं हो सकता, बल्कि हो सकता है कि भविष्य में थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है, जो वर्ल्ड वॉर थर्ड है, जो तृतीय विश्व होगा, तृतीय विश्व जो होगा वो देशों में नहीं होगा भैया, वो होगा सभ्यताओं का संघर्ष होगा वो।
वो होगा अलग अलग सभ्यताएं जो होती क्लैश होती है, संगठन, सभ्यताएं, धर्म, संस्कृति, कल्चर्स, उनका संघर्ष होगा, ना कि अर्थव्यवस्था का संघर्ष होगा, ना कि राजनीतिक व्यवस्था का संघर्ष होगा, ना कि देशों का संघर्ष होगा। तो ये इसको नकारते हैं सिरे से। लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं कि फुकुयामा का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसको मान सकते हैं महत्वपूर्ण, ठीक है, क्योंकि ये मानते हैं कि जो साम्यवाद है इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। फुकुयामा क्या कहते हैं, साम्यवाद में क्या होता है, ये साम्यवाद का आलोचक क्यों है, ऐसे साम्यवाद मूल रूप से तानाशाही है, ऐसा इनका मानना है फुकुयामा का। कि जो साम्यवाद है, जो कम्युनिस्टिज्म में जो कम्युनिस्ट सिस्टम होता है वहाँ पर तानाशाही होती है। हम देख भी सकते हैं चीन में ऐसे ही हो रहा है, चीन में तो दूसरी पार्टी तो है नहीं, तो वहाँ पे तानाशाही चलती है एक ही पार्टी की, ठीक है। तो तानाशाही चलती है साम्यवाद में, और वो ये बोलते हैं कि साम्यवाद में, फुकुयामा बोलते हैं कि साम्यवाद में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। क्या होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, और शक्तियों का जो केंद्रीकरण होता है इस कारण से, इस कारण से जो है वहाँ पर लोकतांत्रिक परंपरा नहीं बन पाती, वहाँ पर लोगों को समानता नहीं मिलती है, वहाँ पर लोगों को लिबर्टी नहीं मिलती है, खासकर वहाँ पर लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने की आज़ादी नहीं मिलती, विचार प्रस्तुत करने की आज़ादी साम्यवादी व्यवस्था में नहीं मिलती। ना खुली व्यवस्था होती है, ना खुला समाज होता है, खुला समाज भी नहीं होता, बंद समाज होता है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। किसका मानना है, ऐसा ऐसा मानना है फुकुयामा का मानना है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि मनुष्य समाज के लिए, मानव समाज के लिए जो सबसे अत्यंत आवश्यक व्यवस्था है, और जो कि आ चुकी है, जो कि व्यवस्था आ चुकी है वर्तमान में, और वो व्यवस्था है लोकतांत्रिक उदारवाद की व्यवस्था, जिसे हम बोल सकते हैं बाजारवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम बोल सकते हैं बाजारवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम बोल सकते हैं बाजारवादी अर्थव्यवस्था में से बोल सकते हैं कि ये मार्केट ओरिएंटेड कल्चर है, और ये बोलते हैं ये बेस्ट है, इसको ही मनुष्य को अपनाना चाहिए, और मनुष्य का विकास हो चुका है इसके द्वारा, पूर्ण रूप से मानव जाति का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विकास हो चुका है, इसलिए इतिहास की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए इतिहास का अंत हो चुका है, एंड ऑफ द हिस्ट्री हो चुका है। ऐसा इन्होंने अपनी एक पत्रिका थी उसमें लिखा था, जिस पत्रिका का नाम था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, द नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हित, 1989, ठीक है। इसमें उन्होंने पुस्तक के बारे में बताया कि मेरी पुस्तक में क्या है, द एंड ऑफ हिस्ट्री, द एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत है। बेसिकली देखा जाए तो इसका इतिहास से कम लेना देना है, बल्कि इसका जो लेना देना है इस सिद्धांत का, वो मूल रूप से लेना देना है राजनीतिक विचारधाराओं के अंत से, राजनीतिक विचारधाराओं के अंत से। इसका किसे लेना देना है, राजनीतिक विचारधाराओं के अंत से इसका लेना देना है। इसका लेना देना जो है वह है राजनीतिक विचारधाराओं के एंड से, एंडिंग से, कि जो विचारधाराएं, ये जो विचारधाराएं ये खत्म होगी, उसके अंत से ही, राजनीतिक विचारधाराओं के अंत से ही क्या होगा, राजनीतिक विचारधाराओं के अंत से ही इतिहास का अंत होगा। तो फुकुयामा मानते हैं कि जो एक राजनीतिक विचारधारा थी, बड़ी विशाल विचारधारा, साम्यवाद की विचारधारा, शीत युद्ध का कारण बनी है, ऐसा मानते हैं, पूंजीवाद के खिलाफ थी, अभी खत्म हो चुकी है, एक विशाल का विचारधारा, अब केवल एक विचारधारा बची है, पूंजीवाद। तो इसलिए इतिहास का भी अंत हो चुका है, हमें इतिहास की चीज़ों का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता, एनालाइज करने की या ऐतिहासिक पक्ष का विश्लेषण करने की आवश्यकता है ही नहीं, हमें आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जो ये जो उदारवादी अर्थव्यवस्था है, जो उदारवादी अर्थव्यवस्था है, ये बेसिकली देखा जाए तो ये अर्थव्यवस्था जो है ये भविष्य की अर्थव्यवस्था है, इट इज़ अ फ्यूचर इकोनॉमी। ये किसकी अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था है भविष्य की। ये किसकी अर्थव्यवस्था है, ये है फ्यूचर की आने वाली इकोनॉमी है, ये इसके द्वारा भविष्य में अर्थव्यवस्था का विकास होगा, ये भविष्य की अर्थव्यवस्था मानी जाती है, इट इज़ द फ्यूचर इकोनॉमी। यह भविष्य की अर्थव्यवस्था है, और इसके द्वारा विश्व के अंदर एक नवीन प्रकार की बाजारवादी अर्थव्यवस्था आएगी, जो कि मानव का विकास करेगी, और समाज में स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, अधिकार भी होंगे, और मुक्त अर्थव्यवस्था होगी, मुक्त, फ्री, ओपन इकोनॉमी होगी, मुक्त अर्थव्यवस्था होगी स्थापित, और ये मानव जीवन के लिए, मानव समाज के लिए, राजनीतिक व्यवस्था के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। क्या ऐसा इनका मानना है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था है ये शोषण करती है, ये तानाशाही अर्थव्यवस्था कहने को समाजवादी अर्थव्यवस्था मानती है कि हम समानता की बात करते हैं, ऐसा फुकुयामा मानते हैं कि ये जो व्यवस्था है ये मानती है, हम समाजवाद को मानते हैं, हम समानता को मानते हैं, हम अधिकारों को मानते हैं, स्वतंत्रता को मानते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए
तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो है तानाशाही अर्थव्यवस्था में जाती है। साम्यवादी विचारधारा एक केंद्रीकरण की विचारधारा है, ऐसा फुकुयामा महोदय का मानना है। तो कहते हैं इसको ये तो खत्म हो गई है, या हमारे लिए शुभ बात है, अच्छी बात है मानव जाति के लिए। अब ये अच्छी बात है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, जो मुक्त अर्थव्यवस्था आ गई है, और इसके माध्यम से जो है मानव समाज का विकास उच्चतम स्तर पर हो चुका है और हो रहा है, इसलिए इतिहास का अंत हो गया है। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट ये मैंने आपको समझाया एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत। आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक में से आपको पढ़ाया मैंने राजनीतिक विचारधारा के अंदर। अगर आपको वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू, गुड बाय।